तो आज के बाद कोई भी इमोशन आ रहा है, कोई भी इमोशन बिना सेंसेशन के नहीं होता है, नियम है। तो बार-बार क्यों मेडिटेशन की प्रैक्टिस कराई जा रही है आपको? बार-बार। तो बार-बार क्यों मैं अशरीरी पे ध्यान देता हूँ? आपने देखा होगा बहुत सारे मेरे क्लासेस किस पे हैं मेजॉरिटी? मैंने इसको पकड़ के रखा है, ये मेरा फ़ेवरेट टॉपिक है। क्योंकि जब हम शरीर के प्रति सजग रहते हैं तो हल्की सी भी कुछ सेंसेशन आई मतलब गाड़ी पहले स्टेशन को क्रॉस करके दूसरे लेवल पे आ गई है, इसीलिए बॉडी में सेंसेशन आ रहा है। अभी भी मार्जिन है कंट्रोल करने का। तो हम में से कई लोग सजग नहीं होते। तो मैं आपको टेक्निक बताने वाला हूँ, क्या वो टेक्निक है जिससे हम चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, रेडी हैं? स्टेप नंबर 1, चलिए गुस्से के एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ये सबके लिए लागू होगा। तो मान लीजिए मुझे गुस्सा आ गया, तो सबसे पहले क्या करना है, स्टॉप, और उसको चेक करना है कि बॉडी में कहाँ पे फील हो रहा है, सेंसेशन बॉडी में कहाँ पे आ रहा है, गले में आ रहा है, थोड़ी देर के लिए बॉडी को स्कैन करना है कहाँ पे आ रहा है। स्टेप नंबर 1, मान लीजिए मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरी ब्रीदिंग रेट बहुत हाई है। अब उसके ऊपर मत फोकस करो, इसने मुझे गुस्सा दिलाया, पहले अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करो, बॉडी सेंसेशन पे फोकस करना है, बराबर। सेकंड, उसको रेट करना है, हाई है, मीडियम है या लो है। तो मुझे लग रहा है कि मीडियम से ज़्यादा है, गुस्सा है। पहला स्टेज क्लियर है, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप, अगर इमोशन आ गया है तो हमें क्या करना चाहिए, गुस्सा आ गया तो भी हमें क्या करना चाहिए। आ गया, सत्य है, बिल्कुल सत्य है। क्या करें अभी इसके बाद? और उसे में आता है साक्षी भाव, उसे में आता है, वो तो मैं ज्ञान को बाद में देख लूंगा, पहले मैं बताता हूँ। नहीं, वास्तविकता यही है, मैं बताता हूँ। उससे में सारे ज्ञान की बातें भूल जाती हैं, क्योंकि नियम है कि जब भी इमोशन हावी होता है, हमारा थिंकिंग माइंड, लॉजिकल माइंड का दरवाजा बंद हो जाता है। तो क्या करें? मान लीजिए बेस्ट एग्जांपल, मान लीजिए एक मॉन्स्टर मॉन्स्टर आ गया, खतरनाक आतंकवादी आ गया, आप कमरे में हैं, उसका नाम गुस्सा है मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे? वो जितना जोर से दरवाजा बंद करेंगे वो भी फोर्स करेगा ना। क्या करना है, वही मेरा प्रश्न है। आ गया है, सत्य है, अब किसी भी कारण से आया, प्रॉब्लम वो नहीं है अभी, वास्तविकता यही है कि गुस्सा आ गया मुझे। क्या करें, नेक्स्ट स्टेप? डाइवर्जन या सप्रेशन या एक्सप्रेशन, तीन चार तरीके हैं। अभी देखिए लोग क्या क्या करते हैं, मैं वास्तविकता बता रहा हूँ। माताएं इसमें क्या करती है मालूम है? उसको दबाती हैं, हम कहते हैं मास्किंग। बाहर से हम बहुत अच्छे से दिखाते हैं कुछ नहीं हुआ, अंदर तो उबल रहा है, वो मुझे ही मालूम है। वो उबलन कहाँ पे आती है मालूम है? बॉडी पे आती है, पक्का है बॉडी पे आएगी। तो कई सप्रेस कर लेते हैं। दूसरा तरीका ये है, उसको एक्सप्रेस तो करेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए गुस्सा कर लिया, चलो शांति मिल गई, भाई क्यों इतना मेहनत करना, चलो बोल दिया उसको, काम खत्म, ऐसे हो सकता है, ऐसे भी होता है। बट उसका प्रॉब्लम है, अगर हमने इस आदत को बार बार रिपीट किया, ये ऑटोमेशन मोड पे जाएगा, अर्थात पहले वृत्ति बनेगा, और वृत्ति के बाद फिर फाइनल स्टेज क्या है, संस्कार, निश्चित ही बनेगा। तो जिस चीज को रिपीट करेंगे, हमारे लिए हमारे ही संस्कार हमको बैकफायर करेंगे। तो दूसरा दूसरा स्टेज क्या है? दूसरा तरीका ये है, ये हो सकता है डाइवर्जन का, हो सकता है। कई लोग डाइवर्जन करते हैं, मैं डाइवर्जन को कहता हूं पेन किलर। क्या कहता हूं? पेन किलर, थोड़ी देर के लिए काम कर जाएगा। या कई क्या करते हैं, मान लीजिए गुस्सा आ गया ना, तो आप एकदम वॉकिंग पे चले जाओ, तेज वॉकिंग, तो क्या होगा, थोड़ा सा डाइवर्जन हो जाएगा। डाइवर्जन एक तरीका है, इससे भी लोगों के काम चल जाते हैं। तो मैं प्रश्न पूछ रहा था कि मान लीजिए मॉन्स्टर या जो है आतंकवादी आ गया है, जिसको मैं गुस्सा कहता हूँ, दरवाजा खटखटा रहा है। कई लोग क्या करते हैं, गुस्से के साथ फाइट करते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लड़ते हैं। नहीं नहीं, गुस्सा कैसे आ गया, मुझे गुस्सा नहीं आएगा, मैं कौन हूँ, मैं तो बाबा का बच्चा हूँ, मैं तो योगी हूँ, गुस्सा भी आ रहा है, मैं लड़ रहा हूँ। आप लड़ेंगे तो नियम ये बताता है, जितना आप उसके साथ संघर्ष करेंगे, गुस्सा और बढ़ेगा, क्योंकि आपकी शक्ति क्षीण होती जाएगी। तो उसके साथ लड़ना भी नहीं है। तो क्या करना है, लड़ना भी नहीं है तो क्या करना है? तो इसका सोल्यूशन एक हो सकता है, उसे लड़ने से एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा उसको आने दो। मालूम है कि मेरे पास हथियार नहीं है, आतंकवादी को अंदर आने दो, नो प्रॉब्लम।
भागना नहीं है। क्या करना है? अलाउ। अलाउ करना है उसको, एक्नॉलेज करना है और एक्सेप्ट करना है कि हाँ। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है? वास्तविकता को का वर्णन करना कि हाँ ठीक है, मुझे गुस्सा आ गया, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, फाइन, गुस्सा आ गया, यही वास्तविकता है। मुझे मालूम है थोड़ा मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आया है तो चला भी जाएगा, मैं बात कर रहा हूँ। आतंकवादी के साथ बात करना है, हम बात नहीं करते हैं। भाग जा भाग जा भाग जा, भागेगा नहीं, वो तो और खड़ा रहेगा। टॉक, जिसे बाबा कहते हैं, बातें करना सीखो। और बातें करने मतलब हम लोग क्या करते हैं? बातें नहीं करते, हम लोग जज करते हैं। अरे फिर से मुझे गुस्सा आ गया, अब तो गुस्सा आ गया ना, अब मैं पूरा गुस्सा कर लेती हूँ। हम जज करते हैं अपने आप को। जज करेंगे तो नियम है, सबसे बड़ा सिद्धांत, जितनी बार अपने आप को आप जज करेंगे उतना इमोशन और बढ़ेगा। ये नियम है, सिद्धांत। ट्राई कर लीजिए आप। किसी भी चीज को नेगेटिवली जज करेंगे, कोई भी जजमेंट बिना इमोशन का होगा ही नहीं, वो वाला जजमेंट। ये होगा, हम लोग जज करने लगते हैं, अच्छा बुरा, मुझे नहीं करना चाहिए, अरे ये मैंने कैसे कर लिया, पहले तो नहीं किया था। ये हुआ जज करना। कुछ नहीं करना है, उसको एक्सेप्ट करना है, मतलब स्वीकार भाव, ठीक है आ गया ना, कोई बात नहीं, फाइन। आप स्वीकार कर सिर्फ उसको देखना है, साक्षी होकर, जैसे भाई बता रहे थे, साक्षी होकर देखना, उसे वार्तालाप जारी रखना है। तो मान लीजिए कि आप वार्तालाप करेंगे, तो ये नहीं कहता हूं कि आप वार्तालाप करेंगे तो गुस्सा कम हो जाएगा, नहीं, हो सकता है और भी बढ़ जाए, तो भी डरना नहीं। और एक्सेप्ट करना मतलब हार मानना नहीं होता है। कई बार कुछ चीजें हमें पसंद नहीं होती, फिर भी हम एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। रिलेशनशिप में भी हस्बैंड वाइफ ही बोलते हैं कई बार, कई बार चीजें पसंद नहीं होती फिर भी हम एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करना मतलब आपको अच्छा लग रहा है ऐसे नहीं है, आप हार गए ऐसे नहीं है, बट इस एक्सेप्टेंस में स्वीकार भाव से फायदा क्या होगा? आपका मन शांत होने लगेगा, आपकी बुद्धि काम करने लगेगी, और फिर आप उस इमोशन के साथ बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। और क्योंकि आपने एक्सेप्ट किया है तो आपकी मेंटल सफरिंग भी कम हो जाएगी, नियम है। आप में से कोई पूछ सकता है, भाई अगर मान लो गुस्सा और बढ़ रहा है, लगता है कि मेरे से सहन नहीं होगा, तो बराबर ना। तो हमें बताया जाता है कि आप किसी न किसी एंकर या सहारा, एक सपोर्ट ले सकते हैं। मान लीजिए मैं ब्रीदिंग पे फोकस करने लगता हूँ, लंबी थोड़ी श्वास लेने लगता हूँ, एक सपोर्ट ले रहा हूँ, जैसी बात नहीं, थोड़ी देर मुझे अनकंफर्टेबल होगा लेकिन ये चला जाएगा। कर सकते हैं, पॉसिबल है। फिर देखते हैं कितना टाइम आता है। मैं ओम शांति कुछ नहीं बोलूंगा, देखते हैं, हर एक की क्षमता अपनी अपनी होगी। रेडी? हाँ, पहले रिलैक्स होके बैठ जाए। चेंज ये है कि जब आपका गिव अप टाइम आए तो आप हाथ ऊपर करेंगे और उस इमोशन के साथ क्या करेंगे? बातें करेंगे। हाँ मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, मुझे तीव्र इच्छा हो रही है, उससे बातें कर, अनकंफर्टेबल है लेकिन मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। तो अपना स्टेटमेंट पहले रेडी कर लीजिए। स्टेटमेंट रेडी है, क्या बोलना है? नहीं, हर एक का अपना अपना हो सकता है। मैं सहन कर सकती हूँ, थोड़ी देर के लिए है, चला जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। बार बार। रेडी? आंखें बंद। अभी हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग है। एक लंबी श्वास लेंगे और उसे होल्ड करेंगे, 1 2 एंड गो। उसे होल्ड करके रखना है और शरीर में जो कुछ हो रहा है उसकी तरफ साक्षी होकर देखना है। लिमिट आए तो हाथ ऊपर करके उसे डायलॉग करना है। डायलॉग चालू।
डायलॉग चालू और ज़्यादा हो तो फिर तब जाके रिलीज़ करना है। ओम शांति। कई लोगों ने क्या किया, घुटन हो रही होगी, घुटन सी फील हो रही होगी, वो था वो आतंकवादी, और उसे आप क्या कर रहे थे। हाँ, मैं सिर्फ थोड़ा सा डेमो दिखा रहा हूँ, ऐसी कोई प्रैक्टिकल एक्टिविटी नहीं है। अभी आप रिलैक्स हो जाए। तो जब भी ये इस प्रकार की कोई भी इमोशन आए, यहाँ तो हमने जानबूझ के इमोशन क्रिएट करवाया, तो उसके साथ ये बातें करनी है। अब हम आते हैं कि वृत्तियां इमर्ज क्यों होती हैं। इसके मैं रहस्य कुछ बताने जा रहा हूँ। वृत्ति तब इमर्ज होती है, अब अलग अलग वृत्तियां होती हैं, विकारी वृत्तियां भी होती हैं। जैसे हम कई बार कुमारों की काउंसलिंग करते हैं, कुमार कुमारियां हैं, कुमार भी हैं, तो कई कहते हैं भाई जी हमें क्या करता है ना, अमृत वेले के बाद खास तौर पे ना बहुत विकारी स्वप्न आते हैं। अमृत वेले के बाद जब हम सोते हैं ना, बहुतों का ऐसा अनुभव रहा है। ऐसे कुछ एक्टिविटी कराई गई, और एक्टिविटी से क्या हुआ कि आप एक दिन पहले ही जान जाएंगे कि कल आपको स्वप्न आने वाला है कि नहीं, ये भी जाना जा सकता है। कैसे? क्योंकि जब क्या होता है, वृत्तियां क्यों इमर्ज होती है पहले ये बताता हूँ, फिर इस पे मैं आता हूँ। जब भी कोई वृत्ति इमर्ज होती है तो अर्ज के रूप में आएगी। बिना अर्ज के रूप में वृत्तियां इमर्ज यूजुअली नहीं होती है, अर्ज के रूप में आती है। तो अर्ज के रूप में आएगी, तब जाके संकल्प विकल्प भी चलना चालू होगा। हम अवेयर नहीं है कि संकल्प विकल्प पॉपअप हो रहे हैं। तो जब पॉपअप स्टेज आ गया, इसका मतलब वृत्ति इमर्ज हो रही है। इसका मतलब पूर्ण संभावना है माया स्वप्न के रूप में आ सकती है। इसीलिए अर्ज के रूप में चेक करना बहुत ही जरूरी है। उसके सिम्टम्स हैं। एक तो ये बात कहनी थी। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? आप रिलेट कर पा रहे? देखिए, अनुभव का विषय है ये, केवल हम सुना रहे हैं भले। बहुत ही तो वृत्तियां क्यों इमर्ज होती है, ये देखा गया है कि मान लीजिए मेरा योग पे ध्यान नहीं है, पूरे दिन सेवा सेवा सेवा, या पूरे दिन क्लासेस सुनते रहता हूँ नेट पे, पूरे दिन क्लासेस सुन रहा हूँ, मुझे लगता है मैं ज्ञान योग कर रहा हूँ। जी नहीं, मैं अशरीरी भी नहीं हो रहा हूँ, बाबा के साथ कनेक्ट भी नहीं हो रहा हूँ। तो देखा गया है कि जो लोग जॉब करते हैं, लंबे टाइम तक कर्म कॉन्शियस रहते हैं, उनकी जो भी वृत्तियां हैं बाहर आएंगी, पक्का। मेरा मान लीजिए बेटे में अटैचमेंट है, या बेटी में अटैचमेंट है, या किसी में अटैचमेंट है, तो अटैचमेंट वाली वृत्तियां बाहर आएंगी। और वृत्तियां कई जन्म जन्मांतर के द्वापर से उसको हम ढो रहे हैं, द्वापर से हम ढो रहे हैं। तो क्या करना है आपके बाद? तो इसीलिए ये क्यों आई, कर्म कॉन्शियस। हम मुरली भी सुन रहे हैं, फिर भी इमर्ज होगी। क्यों? योग पे ध्यान नहीं है, ब्राह्मण दिनचर्या पे ध्यान नहीं है। सुबह योग करना, मुरली क्लास के पहले योग करना, नुमा शाम योग करना। योग नहीं योग करते हैं, वृत्तियां अंदर मर्ज रूप में रहती है। क्लियर है क्यों वृत्तियां इमर्ज होती हैं? तो कोई समझे कि मैं बहुत अच्छी सेवा करता हूँ, सेवा में बिजी रखता हूँ, और मुझे माया परेशान नहीं करेगी। बिल्कुल नहीं, माया आपको बिल्कुल आप परेशान करेगी, चाहे आप समर्पित हो, चाहे कहीं भी हो, कुछ भी हो, माया परेशान करेगी, क्योंकि आपका योग के सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान नहीं है। और जो जॉब कर रहे हैं, बहुत बिजी वाला जॉब कर रहे हैं, योग के लिए फुर्सत नहीं है, डेफिनेटली वृत्तियां इमर्ज होगी, फिर हम किसी के साथ लगाव झुकाव में आ जाते हैं, फिर ये सारे प्रॉब्लम शुरू होते हैं। इसीलिए बाबा ने ब्राह्मण दिनचर्या बताई है। क्लियर? तो इसका सोल्यूशन क्या है? एक सोल्यूशन यह है कि अपने मन की अवस्था को, संकल्प विकल्प आ भी रहे हैं तो अपनी मन की अवस्था को मनन चिंतन के द्वारा पहले शांत किया जाए, और अशरीरी का अभ्यास किया जाए। पाया गया है वृत्तियां शांत हो जाती हैं। हठता पूर्वक बैठा जाए। आप आधे घंटे योग में बैठ जाइए, 1 घंटे बैठ जाइए, क्या होगा 1 घंटे में? नींद आएगी, हो सकता है झुटका आएगा, हम मर नहीं जाएंगे, जिंदा बचेंगे। क्या प्रॉब्लम है? और हम सहन कर सकते हैं, निश्चित है सहन कर सकते हैं, निश्चित है सहन कर सकते हैं। इसीलिए ये बहुत जरूरी है। दूसरा एक काम ये करना है, सहन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कईयों को बोलते हैं भाई साहब सहन नहीं होता। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। दादी जानकी का एग्जाम्पल है। दादी क्या कहती हैं? उनका एक स्टेटमेंट मुझे हमेशा याद रहता है। अपने ब्राह्मणी को क्या बोलते थे? मुझे दर्द है, दर्द एक सेंसेशन है, दर्द किसी को भी होगा, लेकिन दुख नहीं है।
क्या अंतर है? दर्द है लेकिन दुख नहीं है। कई लोगों को दर्द थोड़ा होता है, मन से ज्यादा रोते हैं, मन का रोना बहुत ज्यादा रहता है, सब मन का विषय है। तो हम सह सकते हैं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो मुझे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हम कई बार दिया करते हैं। मान लीजिए कि आप रास्ते में चल रहे हैं, चोट लग गया अंगूठे में, दर्द होगा, फैक्ट बात है। आपको पसंद है दर्द? किसी को दर्द पसंद नहीं है, ठीक है। सह सकते हैं कि नहीं? सह सकते हैं। अच्छा चलिए, फिर क्या हुआ? डॉक्टर ने बोला अरे ठीक है, आपके अंगूठे में चोट लग गई, चलो और आप आगे बढ़े तो सच में आप गिर गए और खून ब्लड भी आने लगा। बर्दाश्त होगा कि नहीं होगा? ऐसे हमें महान नहीं बनना है, रियलिटी में बताना है ना। बर्दाश्त होगा कि नहीं? सह सकते हैं? अभी आप में से बोलेंगे नहीं सह सकते, हो सकता है। अभी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, तो डॉक्टर ने बोला अरे माता जी, आपके तो पैर में खून ब्लड भी निकला, अभी आपको भर्ती करना पड़ेगा। और माता जी वर्किंग है, अब आपको 2-3 दिन आपको पूरा निगरानी में रखना पड़ेगा, फर्स्ट फ्लोर पे आपको निगरानी में रखना पड़ेगा। अब अकेले हॉस्पिटल में कितना बोर होता है मालूम है ना, इसलिए हॉस्पिटल में छोटा सा टेलीविजन रखते हैं। तो आप बोरियत सह सकते हैं कि नहीं? हाँ ना, सह सकते हैं। तो माता देख रही थी विंडो के नीचे फर्स्ट फ्लोर पे, और अचानक में उसका पैर फिसल गया, फिर से ऊपर से नीचे गिरी। अच्छा, अब दोनों पैर की हड्डियां टूट गई, सह सकते हैं कि नहीं? अच्छा, जो कहते हैं नहीं सह सकते हाथ ऊपर करें। अच्छा, नहीं सह सकते, सच सच बात है, आपको लग रहा है नहीं सह सकते, ठीक है, पसंद नहीं है, लेकिन लगता है मेरे हिसाब से अभी भी सह सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। तो अब बोला अगर इनकी तो हड्डियां टूट गई, तो ऑर्थोपेडिक के पास जाना पड़ेगा, उसका 13th फ्लोर पे। कौन से फ्लोर पे? पता नहीं 13th फ्लोर पे क्यों रखा गया है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? अच्छा, मान लो 13th फ्लोर से माता गिरी, तब वो सह सकते हैं? सह सकती है? कहने का भाव क्या है? अब बताइए, फर्स्ट फ्लोर वाला क्या लगता है, सह सकते हैं कि नहीं? तो 13th कहने का भाव है कि जब तक शरीर में जान है, आत्मा है, तब तक सहना संभव है। दर्द किसी को कंफर्टेबल नहीं होता, पर कई बार आपने देखा होगा हमें दर्द होता है, अच्छा नहीं लगता है, फिर भी हम काम करते हैं, मतलब सह सकते हैं। तो ये सहने की क्षमता कैसे बढ़ेगी? डेली योग में बैठना। योग में आज सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि ज्वाला रूप बीज रूप, सबसे बड़ी समस्या है जैसे ही हम योग में बैठते हैं आधा घंटा, अर्ज वृत्ति जागृत होती है, उठो व्हाट्सएप चेक कर लो, व्हाट्सएप पे मैं गाने सुनूंगा, मोबाइल टच करो, फ्रिज में उठाया कुछ खा लो निकाल के, आधे घंटा हम बैठ नहीं पाते। ये फैक्ट बात है, बैठने का अभ्यास ही समाप्त होते जा रहा है। इसीलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरा एक काम करना, एक प्रैक्टिस होमवर्क दे रहा हूँ आपके लिए। ये होमवर्क से बहुत, अब जब भी अर्ज आए तो उसका एक और आसान तरीका है, वृत्तियां इमर्ज हो, क्योंकि वृत्ति अर्ज के फॉर्म में प्रकट होती है, इफेक्ट बात है। एक और तरीका है, उसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेटिफिकेशन डिले, अर्थात जो भोगता, जो भोगने का जो भाव आ रहा है उसको थोड़ा विलंब करना, लेट करना। जैसे मान लीजिए, एक एग्जाम्पल देता हूँ, कर पाएंगे कि नहीं। मान लीजिए ऐसे दिन में कोई भी 2 एक्टिविटी बताइए जो आप रोक नहीं पाते। क्या क्या हो सकता है 2 एक्टिविटी? यूजुअली खा लेते हैं फ्रिज में से, और चाय पी लेते हैं। चलिए तो मैं एग्जाम्पल देता, तो क्या होता है, तो अब मुझे मान लीजिए गरम गरम समोसे बने, ठीक है, अब मुझे खाने की इच्छा हुई, तो आप 15 मिनट उसको डिले करेंगे। समोसा खाना ही है ना, तो 15 मिनट के बाद खाया जा सकता है, और तब तक अंदर क्या हलचल हो रही है, मुझे अर्ज आ रही है, गुड, उसको सहन कर सकते हैं हम लोग। वृत्ति इमर्ज हो रही है, उसको सह सकते हैं कि नहीं? सह सकते हैं। आप कहने नहीं सह सकते, पर अगर मान लीजिए कोई बंदूक लेके आ जाए तो बोलते हैं जिंदगी भर समोसा नहीं खाऊंगा। तो सब कुछ सहा जा सकता है, सिर्फ साइकोलॉजिकल यहाँ का प्रॉब्लम है। क्लियर है? अच्छा, तो ये कोई भी चीज आप थोड़ा डिले करेंगे, डिले करने के बाद अपनी अवस्था को चेक करेंगे, भले फिर 15 मिनट के बाद वापस गर्म कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ऑप्शन ये है। अच्छा, मान लीजिए फिर से दोबारा एक और स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है, उसमें ऐसा होता है कि 15 मिनट के बाद समोसे खाने नहीं है, समोसा पास में लाना है, सूंघना है उसे, वाह, फिर उसे रख देना है प्लेट में। तो आपने समोसा रखा, फिर से वापस रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं।
सह सकते हैं कि नहीं? अच्छा, फिर ऐसे कर सकते हैं, समोसा लिया, थोड़ा तोड़ा उसको, तो इसमें मटर दिख रहा है, काफी अच्छा सुगंध, खुशबू, धुआं निकल रहा है। क्या करना है फिर से रख देना है। अर्ज आएगी, ठीक है। अच्छा, फिर चलिए एक और चीज है, लास्ट एक और हो सकता है। अभी आपने तोड़ा, उसे मुंह में रखा, फिर से बाहर, हो सकता है। तो देखा गया है कि लोग जब ऐसे बार बार उस अर्ज को डिले करते हैं, थोड़ा विलंब करते हैं, उनकी सहन करने की शक्ति बढ़ती है। लेकिन सहना है, मजबूरी नहीं, अरे क्या मजबूरी, अंदर रो रहा हूं, उसको दबाना नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है, कोई बात नहीं। आप पाएंगे धीरे धीरे छोटी छोटी एक्टिविटी में, ये बात समोसे की नहीं है, मोबाइल की भी है। मोबाइल उठाया, अब मन हुआ नहीं, फिर से मोबाइल मैंने रख दिया, फिर से उठाया। तो ऐसे कोई भी दो एक्टिविटी 15-15 मिनट आप डिले करेंगे। अगर मान लीजिए भाई कहते हैं, भाई साहब 15 मिनट के बाद मैंने समोसा खा लिए, तो भी आपको खुश होना चाहिए, कम से कम 15 मिनट, तो अपने आप को शाबाशी देना चाहिए, तो आपका मनोबल बढ़ेगा कि चलो कम से कम मैंने 15 मिनट भी क्या किया, सहन किया, ये भी महानता की बात है। तो धीरे धीरे ऐसे सहन करने की शक्ति बढ़ेगी। ये कर सकते हैं एक्टिविटी, तो कोई भी दो एक्टिविटी आप नोट कर सकते हैं और इसका प्रयास करेंगे, ठीक है। और लास्ट, इसके साथ मैं वाइंड अप करूंगा, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लास्ट ये है साक्षी भाव, जिसकी आज बहुत कमी है। साक्षी भाव, जिसको बाबा मुरली में कहते हैं न्यारा और प्यारा, ये बहुत जरूरी है। इसमें भी साक्षी भाव चाहिए ना। तो जो व्यक्ति अगर शरीर के प्रति साक्षी भाव धारण नहीं कर सकता है, इमोशंस के प्रति साक्षी भाव धारण नहीं कर सकता है, वो रियल सिचुएशन में फेस नहीं कर पाएगा। और योग की हमारी सिद्धि ही है साक्षी भाव। और इसीलिए मुझे याद है 1969 अव्यक्त मास चल रहा था, बाबा की मुरली है, आप पढ़िए 1969 की एक मुरली है, कर्म भोग पर कर्म योग की विजय। बाबा ने अपना डेथ एक्सपीरियंस, डेथ शब्द प्रॉपर नहीं है, शरीर छोड़ा था उसका एक्सपीरियंस शेयर किया। बाबा कह रहे थे कि जैसे अखाड़े में मल्ल युद्ध होती है ना, ऐसे कर्म भोग मतलब दर्द और योग बल का क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है। और बाबा, ब्रह्मा बाबा साक्षी होकर उसे देख रहे हैं। तो ये हमारी अवस्था आनी चाहिए, साक्षी भाव। वो कब आएगा, जब हम इमोशंस को या अर्ज को, उसे फाइट नहीं करना है, आज के बाद उसका सामना करना है। हम बाबा के शेर बच्चे हैं, बाबा कहते हैं ना मेरे शेर बख्तावर, फाइट नहीं करना है, होशियारी से काम लेना है। कई बार विजय प्राप्त करने के लिए एक कदम पीछे भी हटना पड़ता है, पीछे हटना मतलब पराजय नहीं है। तो इस प्रकार की अगर हम कोशिशें करेंगे, तो अपने अर्ज या वृत्ति को चेक कर पाएंगे। ये तो ऐसे विस्तार का विषय है, शॉर्ट में हमने कुछ एक बातें बताई। तो आज के बाद संकल्प की चेकिंग नहीं, फीलिंग ठीक है, और उससे भी गहरी अर्ज या वृत्ति की चेकिंग करेंगे। कोई भी इमोशन आता है, उसके नीचे गहराई में, उसकी वृत्ति में एक संकल्प, एक मान्यता दबी रहती है, और उस मान्यता को हमने जोर से पकड़ा होता है, इसीलिए गुस्सा आता है। एग्जाम्पल के तौर पे, किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये मान्यता अच्छी है, पर इसको हमने क्या करके रखा है, अब जितना जोर से पकड़ेंगे और किसी ने जरा भी झूठ बोला, संसार सत्यवादी सत्युग तो नहीं चल रहा है, तो हमें क्या आएगा, गुस्सा आएगा। तो हमारा जोर से पकड़, अच्छी मान्यताओं को अगर जोर से पकड़ लिया जाए, तो अच्छी मान्यता हमारे लिए अभिश्राप बन जाती है। तो गुस्से के पीछे, कोई भी गुस्सा, कोई भी इमोशन के पीछे एक मूल मान्यता, बिलीफ छिपा रहता है, जो आपको लगता है सही है, बट एक्चुअली में होता है गलत। एग्जाम्पल के तौर पे कॉमन प्रॉब्लम ना, जैसे माताओं का अक्सर करके आता है कि उन्होंने मुझे बोला ना तो मेरे हर्ट हो गया, मुझे हर्ट हो गया। हर्ट क्यों हुआ? हर्ट एक इमोशन है, यस हर्ट इमोशन है, तो इसके पीछे बिलीफ क्या छिपा है? बिलीफ ये छिपा है कि उनको शांति से बात करना चाहिए मेरे से, उन्होंने शांति से बात क्यों नहीं किया?
तो ये मान्यता है कि सबको शांति, सब शांति से बात नहीं करेंगे, ये कर्म क्षेत्र है, कई लोग अशांति से भी बात करेंगे, वो कंफर्टेबल नहीं होगा। तो बिलीफ कारण होता है, और बिलीफ से भी ज्यादा अभिमानवश, देहाभिमानवश हमने उस मान्यता को एकदम जोर से, जितना जोर उतना ज्यादा इमोशन, जितना पकड़ ढीली उतना कम इमोशन। ये गुलाब का फूल है, इसको मीडियम भी पकड़ा जा सकता है, या लोग इतने कस से पकड़ते हैं कि उसका जूस निकल जाएगा। तो मान्यताओं का भी यही है। हमने देखा है कि लोग जलते हैं, जलती हुई रॉड को पकड़ लेते हैं पर छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि ईगो बहुत हाइट पे होता है। नुकसान हो रहा है, शरीर पे नुकसान हो रहा है, लेकिन मैं छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। तो इमोशन के पीछे मान्यताएं कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में काम करती हैं, और मान्यता के आधार पे अर्ज आता है, वृत्ति आती है, फिर फीलिंग आता है, फिर संकल्प आता है। तो मान्यता पे भी कभी अलग से क्लास लिया जा सकता है, क्या क्या वो मान्यताएं होती हैं। हमको लगता है सही है, लेकिन हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। पंचुअलिटी, लास्ट में, पंचुअलिटी अच्छा गुण है कि नहीं? पंचुअल, टाइम पे पहुंचना अच्छा गुण है कि नहीं है? अच्छा गुण नहीं है। आप सोच रहे भाई क्या बता रहे हैं हमको? नहीं, पंचुअलिटी अच्छा गुण है, लेकिन इसको मैंने बहुत जोर से पकड़ लिया, वो गुण मेरे लिए अभिश्राप बन जाएगा। और आज कोई प्रोग्राम में कोई बहन 5 मिनट 10 मिनट लेट हो गई, मेरी आंखें लाल हो रही हैं गुस्से के मारे। क्यों? आप समझ रहे हैं? तो गुस्से का भी यही होता है। यूजुअली गुस्से का ये होता है कि लोग न्यायवादी नहीं है, इनजस्टिस हो गया, अन्याय कर दिया, सत्य नहीं बोला, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है, लोग इसके खिलाफ कुछ कर जाते हैं, हमें गुस्से के इमोशंस आते हैं। ठीक है? ओम शांति।